जैसे कि मैं डॉक्टर जावेद हैं द वाइट मेडिकल कॉलेज के आर्थोपेडिक डिपार्टमेंट से बोल रहा हूँ। यहाँ हम हर तरह का जो आर्थोपेडिक रिलेटेड जो भी समस्याएं हैं उनका हम समाधान कर रहे हैं। आयुष्मान कार्ड के अंडर ईसीएचएस, रेलवे और भी जो भी आपके पास प्राइवेट इंश्योरेंस हो उसके उसके अलावा अगर आपका कोई इंश्योरेंस नहीं है तो मिनिमल चार्जेस पे हम हर तरह का इलाज यहाँ कर रहे हैं, जिसमें कि रूटीन आर्थोपेडिक ट्रॉमा और नॉन यूनियंस, किसी की हड्डी बड़ी देर से जुड़ी ना हो, है ना? उस तरह के हाई एंड प्रोसीजर्स, स्पाइनल सर्जरीज, आर्थोस्कोपिक नी, शोल्डर आर्थोस्कोपीज, जॉइंट रिप्लेसमेंट, और इसके अलावा जो लेटेस्ट एंडोस्कोपिक स्पाइनल सर्जरीज वो हम यहाँ कर रहे हैं। और जैसा कि जो मेजर पॉपुलेशन आर्थोपेडिक प्रॉब्लम लेके आती है वो ओल्ड एज होती है। और इसमें एक प्रॉब्लम जिसको जो बहुत कॉमन है, कॉमन इतनी कि एज के साथ हर किसी पेशेंट को है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट भी किया जाता है, वो ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस आपको कोई सिम्पटम बॉडी में प्रोड्यूस नहीं करता कि जैसे कि आपको कोई दर्द होगी या कुछ होगा, लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस से होता है क्या कि आपकी बोन्स इतनी वीक हो जाती हैं कि आपको अगर ट्रिवल ट्रॉमा होएगा कि जस्ट पैर स्लिप हुआ या बड़ी ज़ोर से छींक आ गई, है ना? उसके कारण आपकी कई बार फ्रैक्चर हो जाते हैं, वर्टिब्रे फ्रैक्चर हो जाते हैं ज़ोर से छींकने से। या जैसे आपने सुना होगा गोला टूट जाता है हड्डी का। ऐसा नहीं कि बड़ा कोई एक्सीडेंट होगा तो ही टूटेगी, जस्ट घर में स्लिप होने से ही टूट जाता है। वो क्यों होता है? क्योंकि एज के साथ जो हड्डियाँ वीक हो रही हैं, उनकी प्रॉपर केयर नहीं हुई, और जब फ्रैक्चर हो जाता है तब इंसान को पता चलता है। और जब आपको पता है एज के साथ अगर गोला टूट जाए, फिर उस गोले को जोड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और उसका ट्रीटमेंट उस टाइम जोड़ बदलना ही हो जाता है ना? बड़ी बड़ी सर्जरी होती है। एज के साथ कई पेशेंट्स इतने फिट नहीं होते कि हम इतनी बड़ी सर्जरी करें। तो इसके लिए मैं ये एडवाइस करूँगा कि जैसे जिस पेशेंट्स की अगर आपकी एज बढ़ रही है, हल्की-फुल्की भी बॉडी में दर्द है या कोई भी कमज़ोरी महसूस होती है, तो आप हम हमें कंसल्ट करें। जो आपकी ऑस्टियोपोरोसिस है, इससे पहले कि वो आपको कोई फ्रैक्चर कर दे या कुछ और कर दे, उससे पहले उसका समाधान हो। देखिए, जैसे हाँ, ये जैसे आपने बताया कि हर पेशेंट अब आजकल सर्वाइकल और ये कमर दर्द बता रहा है। इसके ये मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। एक तो आपका ऑक्यूपेशनल, जेनेटिक, और जो टाइम पे जिस इलाज नहीं लेना। अगर जैसे एज के साथ बॉडी में डिजनरेशन तो स्टार्ट होनी है ना? तो अगर हम उसके साथ-साथ अपना बॉडी की स्ट्रेंथ पे ध्यान दें, अपने पोस्चर पे ध्यान दें, तो ये चीज़ें आपको लॉन्ग रन में परेशान नहीं करती हैं। तो प्रॉब्लम क्या होती है, पेशेंट तभी दिखाने आएगा कि जब आपको सर्वाइकल इतना तेज़ हो जाए कि आपकी नस सुन्न होने लग जाए, है ना? कोई न्यूरोलॉजिकल साइन आए, तो फिर उस टाइम आराम आपको सर्जरी से ही मिलता है। तो इसलिए अगर आपको गर्दन में दर्द है, कमर में दर्द है, आप हमको कंसल्ट करिए ताकि आपका जो इलाज है बिना कोई सर्जरी या कोई इंटरवेंशन के सिर्फ़ दवाई और एक्सरसाइज़ से ही किया जा सके, है ना? अगर आप टाइमली आएँगे तो 100% पेशेंट सिर्फ़ एक्सरसाइज़ और फिज़ियोथेरेपी से ही ठीक हम कर देते हैं। पठानकोट के लोगों को यही हम बताना चाहेंगे कि आपके पास इतना बड़ा सेंटर है जो जिसमें कि हर तरह का सुविधा उपलब्ध है, और आयुष्मान, है ना? मैक्सिमम जगह आपने देखा होगा कि आयुष्मान कार्ड आपको डिक्लाइन कर दिया जाता है कि आयुष्मान में ये सर्जरीज़ नहीं है। हमारे यहाँ जो भी अगर आप सर्जरी गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होएगी वो हम कर रहे हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर किसी के पास कार्ड नहीं है ना? तो आप मिनिमल चार्जेज़ आपको देने होंगे, और आपको मतलब बढ़िया इलाज जो मुझे नहीं लगता पठानकोट में इससे अच्छा इलाज कहीं आपको मिल पाएगा। कैमरा पर्सन हनी दे नाल अजय सैनी की रिपोर्ट।